भागलपुर अगलगी की घटनाओं से बचाव को लेकर अग्निशमन कार्यालय की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। अग्निशमन कार्यालय में जन जागरूकता रैली को होमगार्ड कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अग्निशमन विभाग के दर्जनों अग्निशमकों के अलावा अन्य लोग शामिल थे। जन जागरूकता रैली में विभाग के दर्जन बड़े छोटे बड़े दमकलों को शामिल किया गया था। जन जागरूकता रैली में अग्निशमन विभाग के अग्निशमन कर्मियों और पुलिस बल शामिल थे। शहर के अग्निशमन कार्यालय होते हुए कचहरी चौक, मनाली चौक, भगत सिंह चौक होते हुए अग्निशमन कार्यालय में समाप्त हुआ। रैली में शामिल लोग आम नागरिकों से आगलगी से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे। लोगों को खासकर रसोई गैस, बिजली का शॉर्ट सर्किट तथा कूड़ा करकट से घरों एवं संस्थानों में लगने वाले आग के बचाव के लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। पब्लिक के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं, क्योंकि अग्नि से सुरक्षा होना जरूरी है और इसका निवारण ही इससे की सुरक्षा है। अग्निकांड नहीं हो, इसके लिए हम लोग आज जन जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के इतिहास में पहली दफा भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़िया श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अश्वारोही दस्ता का गठन किया गया है। कांवड़िया श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पुलिस घोड़े पर सवार होकर कच्ची कांवड़िया पथ पर 24 घंटे से भक्तों की सुरक्षा कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर 5 की संख्या में पुलिस की 2 टुकड़ी लगातार 24 घंटे भ्रमणशील है। श्रावणी मेला 2024 में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें भागलपुर जिला बल के अतिरिक्त पटना, नवादा, कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, बेतिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, इन सब जिलों से लगभग 170 के संख्या में पुलिस पदाधिकारी और इन्हीं सब जिलों से लगभग 770 की संख्या में सिपाही और गृह रक्षक भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा बीशप की 2 कंपनियां यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं और विशेष रूप से यहाँ पे MMP आरा से 2 अश्वारोही दस्ता के 2 ट्रूप्स यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें कुल 10 इनकी संख्या कुल 10 है और ये लगातार कमरिया पथ पे गश्त कर रहे हैं और कमरियों की सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। सुरक्षा के इंतजाम की और बात करें तो कुल मिला के 7 सहायक थाना यहाँ पे खोले गए हैं। मोटरसाइकिल गश्ती पार्टी कुल 5 हैं जो कि अलग अलग रूटों पे लगातार गश्त कर रही हैं। इसके अलावा 2 ट्रैफिक थाना, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और आंसू दस्ता भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त हैं। पूरे मेले क्षेत्र की CCTV के द्वारा निगरानी रखी जा रही है और CCTV कंट्रोल रूम में अधिकारी प्रतिनियुक्त हैं जो कि पूरे मेले क्षेत्र की अच्छी तरह से निगरानी भी रख रहे हैं और चाक चौबंद जो भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलापुर में विगत 3 साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय से मोगलापुर की लेडी डॉन जेवा खान और उसके देवर इंतजार का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 25 जुलाई को ADJB सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में दोनों को दोषी करार दिया गया। लेडी डॉन जेवा खान को आजीवन कारावास सहित 30,000 रुपए का जुर्माना और उसके देवर इंतजार का आजीवन कारावास सहित 50,000 रुपए का जुर्माना का सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वहीं कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है। कोर्ट से श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट से जो है जेवा खान को आजीवन कारावास 30,000 रुपया फाइन और इंतजार को आजीवन कारावास 50,000 रुपया फाइन किया है। कितना देर का जो जजमेंट समय लिया गया कोर्ट में, कितना देर का समय? ये 3 साल के अंदर में जजमेंट हुआ है। काजल हत्याकांड हुई थी। क्या मामला था? मामला ये था कि ये जो है 19/7/2021 की घटना थी। आरिफ खान को मारने के लिए आया था। आरिफ खान को न लगते उस गोली जो है उनकी बेटी को लगा, काजल को, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसके पेट में लगा, वो गर्भवती थी, हत्या हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, उसमें मृत्यु घोषित कर दी। कितने अभियुक्त थे? इसमें 7 अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभियुक्त जो है बोर्ड, इसमें JJ बोर्ड में चल रहा है। 2 अभियुक्त का अभी हुआ है और 4 अभियुक्त और जो है उसकी सुनवाई तो चल रही है, बहस पर है। उसका डेट 3 तारीख को है।
भागलपुर जिले में महाशहरी और प्राचीन दुर्गा मंदिर चंपानगर में भाजपा जिला का एक दिवसीय विस्तृत कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर और जिला अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा नेता बंटी यादव, पीरपैंती विधायक सहित जिला स्तर के सभी पदाधिकारी एवं काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान पीरपैंती विधायक ने पीरपैंती में पावर पॉइंट सहित कई योजनाओं को लेकर जहां भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार व्यक्त किया, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनिल ठाकुर ने कहा कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के समीप दिन दहाड़े कार सवार महिला के साथ बाइक अनजान अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मीरा देवी अपने पुत्र विवेक कुमार, पुत्र वधू और पोती के साथ अपने घर बूढ़ानाथ आकर लेन से अपने रिश्तेदार के घर जगदीशपुर जा रही थी। इस दौरान अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास जब ट्रैफिक लाइट जला तो महिला का पुत्र विवेक कुमार, जो खुद से ड्राइव कर रहा था, ने अपनी कार को रोक दी। किसी दौरान बाइक सवार दो अपराधी विवेक को गाड़ी का गेट खोलने के लिए बोला। जब विवेक ने दरवाजा नहीं खोला तो अपराधी दरवाजे में पीटना शुरू कर दिया और जब विवेक गेट खोलकर बाहर निकला, इसी बीच दोनों ने कहा सुनी हो गई। इसी दौरान पीछे बैठे बाइक सवार ने महिला मीरा देवी के गले का सोने का चेन छीना और भाग गया। घटना के बाद पीड़िता मीरा देवी अपने परिजन के साथ बबरगंज थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना के बाद बबरगंज थाना की पुलिस अलीगंज ट्रैफिक सिग्नल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और अपराधी की खोजबीन जारी है। मैं बूढ़ानाथ भागलपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। मैं भागलपुर से बूढ़ानाथ से जगदीशपुर की ओर जा रहा था, मैं और अपनी फैमिली के साथ। तो इसी दरमियान अलीगंज चौक रेड सिग्नल जो है, रेड सिग्नल पे सिग्नल लगा हुआ था। तो सिग्नल लगने के दरमियान में हमने वहाँ खड़ा था और जब सिग्नल ग्रीन सिग्नल हुआ तो दो लड़का गाड़ी के आगे आके खड़ा हो गया। इस दरमियान में हमने हॉर्न मारा तो वो गाली गलौज करने लगा और डायरेक्ट आके शीशा पे हमला कर दिया। शीशा पे मुक्का उक्का चलाने लगा, गेट का एकदम पागल की तरह गेट को घींचने लगा। ऐसे दरमियान में गेट खुलने के तहत में वो मुक्का मारने लगा, लात मारने लगा और मम्मी का गला से चैन अंदर घुस के छीना और उसके बाद लेडीज के साथ हाथापाई किया खिड़की से और वो सीधा ये डांट बाट के रोड भाग गया। इस दरमियान में हम 112 को भी कॉल किए लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और हम फिर बबरगंज थाना आए और यहाँ पे आवेदन दिए। भागलपुर नगर निगम के वार्ड पार्षद सभागार में आज एक आम सभा का आयोजन नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें नगर निगम के सभी वार्डों के पार्षद शामिल थे। आज के बैठक के मुख्य उद्देश्य यह था कि किस तरह पार्षद मिलकर जिले का सर्वांगीण विकास करे। इसको लेकर सभी पार्षद ने एकजुट होकर कहा कि इसके लिए हम लोग अगले माह के आपस में चुनाव संपन्न कर आएंगे, जिसमें पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 4 पदों का चुनाव होगा, जिसमें सभी पार्षद मिलकर अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए एक पार्षद का चयन करेंगे और सभी पार्षद मिलकर नगर निगम क्षेत्र के विकास की गंगा बहाएंगे। आज के इस बैठक में नगर निगम के वार्ड पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, संध्या गुप्ता, अश्वनी जोशी मोंटी, पार्षद प्रतिनिधि दीपक शाह, शशि मोदी सहित नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद शामिल थे। निगम के पार्षद सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर का सम्यक विकास हो, सभी वार्डों का सर्वांगीण विकास हो, कोई भी क्षेत्र अधूरा न रहे और एक ताकत के लिए अपने क्षेत्रों की समस्या के संकलन और उसको सही जगह पर बातों को रखने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा लोगों का सुझाव आया माननीय प्रतिनिधियों का कि पार्षद संघ का चुनाव होना चाहिए और इस निमित्त सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और इस सुझाव के आलोक में आगे की कार्रवाई होगी। इसका एक ही स्पष्ट इसका जो मोटिव है वो यह है कि सर्वांगीण विकास हो, कोई भी वार्ड जो माननीय पार्षद उसके जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात को दबाई न जा सके, हर लोग अपनी बातों को ढंग से रखें और उनके समस्या का समाधान हो और हर क्षेत्र हमारा एक जैसा दिखे। मतलब भागलपुर बिहार समुदाय एएनएम संघर्ष मोर्चा महासंघ का आंदोलन आज 1 महीने पूरा हुआ। आंदोलन एएनएम पिछले 1 महीने से
अपने विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर के सदर अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिले, साथ ही मूलभूत सुविधाएं जो अस्थायी कर्मी को दिया जाता है वो हमें भी दे। एएनएम ने यह बताई है कि हम लोगों को यदि 5 मिनट लेट हो जाता है तो पहुंचने में तो हम लोग को अटेंडेंस काट दिया जाता है। यह कार्रवाई स्थायी कर्मी के साथ क्यों नहीं होता। इन लोगों की चेतावनी भी दी गई थी, अगर यह लोग मांग पूरी जब तक नहीं होगा तब तक हम आंदोलन जारी रहेंगे। ये हम लोग का ये आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है कि हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पहली तो मांग हम लोग का ये है कि हम लोग को नियमितकरण करते हुए समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरी है कि हम लोग को फेस अटेंडेंस जो बनाना पड़ रहा है उसके हिसाब से ही हम लोग को वेतन सरकार कह रही है कि जुलाई से शुरू होगा फेस अटेंडेंस के तहत। कैसे हम लोग कर पाएंगे? हम लोग बहुत दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। 3-3 नदी को पार करके हम लोग को जाना होता है। अगर सरकार का कहना है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग को अटेंडेंस बनाना है, अगर हम शाम के 5 बजे वहाँ रहेंगे, वहाँ से आने का कोई सुविधा नहीं है, कौन लेगा हमारा गारंटी? अभी इतना बाढ़ में पूरा सब कुछ डूबा हुआ है, तो कैसे हम लोग वहाँ से आएंगे? आज सीएस से आप लोग मिले थे? नहीं, अभी तो सर मीटिंग में है, हम उन्हीं से मिलने के लिए हम लोग अभी उनका वेट कर रहे हैं। आएंगे तो मिलकर ही जाएंगे हम लोग।